बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव का शरीर नीला पड़ चुका था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद बिस्वा को सुरक्षित रखा गया। मौत की असल वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम हो चुका है। प्रतीक यादव की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो शुरुआती जांच में सामने आया है उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। ना तो शरीर में कोई चोट के निशान है, ना ही कोई और संदिग्ध चीज पाई गई है। हालांकि जो सूत्र कहते हैं वो ये है कि प्रतीक यादव का शरीर नीला पड़ चुका था। प्रतीक यादव की जो मौत हुई उसके बाद में अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब फिलहाल जो है प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो घर वालों को, परिजनों को जल्दी सौंपा जाएगा। अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बताया ये जा रहा है कि अपर्णा यादव तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो लखनऊ पहुंचेंगी और उसी वक्त जो है बॉडी प्रतीक का यहाँ से निकाला जाएगा। जो अभी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जो डॉक्टरों से बातचीत हुई है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो नाखून थे प्रतीक का वो हल्का नीला पड़ गया था और जो बॉडी था वो भी हल्का ब्लूइश हो गया था। कोई फाउल प्लेइंग नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को। 4 डॉक्टरों की टीम, जहां पर एक एसडीएम रैंक के अधिकारी भी मौजूद थे और वीडियोग्राफी भी हुई है, कोई फाउल प्लेइंग नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को। लेकिन असल वजह क्या है मौत का, इस बारे में पता लगाने के लिए बिस्रा को प्रिजर्व किया गया है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि फाउल प्ले नहीं है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। डॉक्टरों को ऐसा लगा पोस्टमार्टम के दौरान कि कोई फाउल प्ले नहीं है, लेकिन असल वजह क्या है इसके लिए बिस्रा को रिजर्व किया गया है। अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे अचेत अवस्था में मिले अपने किचन में और प्रतीक यादव, और उसके बाद तुरंत जो प्रतीक यादव के साले हैं और अपर्णा यादव के जो छोटे भाई हैं अमन, वो घर पे मौजूद थे। उन्होंने सिविल अस्पताल से एक डॉक्टर को बुलाया घर पे। उस दौरान प्रतीक के एक दोस्त भी आ गए और सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने घर पे ही पहले ट्रीटमेंट करने की कोशिश की और उसके बाद सिविल अस्पताल प्रतीक को लेकर जाया गया। सबसे पहले इमरजेंसी में लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका पल्स रेट और बीपी देखा। बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई। उसके बाद प्रतीक को लेकर 2nd फ्लोर सिविल अस्पताल पर लेकर जाया गया और वहां पर आईसीयू के अंदर ईसीजी किया गया, लेकिन कोई जब हलचल बॉडी में नहीं हुई उसके बाद डॉक्टरों ने वहां पर ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। 7:45 बजे के आसपास प्रतीक की बॉडी को लेकर यहाँ केजीएमयू के मोर्चरी में लेकर आया गया और यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि सिविल अस्पताल में कोई मोर्चरी नहीं है, उस यहाँ पर मोर्चरी में लाया गया। और उसके बाद 1-1.5 घंटे की जो कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। 4 डॉक्टर्स के पैनल ने किया। ये जो डॉक्टर्स का पैनल है ये सीएमओ ने बनाया। इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इनमें से एक थे। एसडीएम की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ, वीडियोग्राफी हुई और पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद इनिशियल रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि कोई फाउल प्ले नहीं है। लेकिन मौत की वजह क्या है इस बारे में के लिए जानकारी के लिए बिस्रा को प्रिजर्व किया गया है। चूंकि अपर्णा यादव बाहर हैं, वो लखनऊ से 1:30 बजे तक वो लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि यहाँ से बॉडी पोस्टमार्टम हाउस से निकाला जाएगा और उसके बाद उनके आवास पर लेकर जाया जाएगा। जिस दौरान पोस्टमार्टम हो रहा था उस दौरान अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जब इंसान को कोई फाइनेंशियल दिक्कत होती है तब भी वो परेशानी में आ जाता है और कानून के हिसाब से जो परिवार चाहेगा वो होगा। तो फिलहाल जो है पोस्टमार्टम हो चुका है और इंतजार हो रहा है अपर्णा यादव का कि अपर्णा यादव जैसे ही लखनऊ पहुंचे उसके बाद बॉडी को यहां से निकाला जाए। यह भी जानकारी है कि अब जो प्रतीक का जो पार्थिव शरीर है यानी जो अंतिम संस्कार होगा वो भी लखनऊ में ही होगा। अखिलेश यादव लखनऊ में है, शिवपाल यादव लखनऊ में है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों समाजवादी पार्टी दफ्तर में थे। दोनों की एक बंद कमरे में बातचीत हुई थी। जाहिर तौर से पूरा यादव परिवार इस वक्त दुखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा क्लोज थी अपर्णा यादव, अच्छी कनेक्ट थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव का गौशाला देखने गए थे। वो भी भगवान श्री राम से प्रार्थना किए हैं कि इस दुख के घड़ी में अपर्णा यादव को शक्ति दे। तो बहरहाल अपर्णा यादव जैसे ही दिल्ली लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ से आवास के लिए लेकर जाया जाएगा। मैं लौट रही हूँ। देखिए, अपने भाई प्रतीक की मौत पर अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, मोर्चरी पहुंचे थे। अखिलेश की तरफ से इस दौरान कहा गया कि कारोबार में नुकसान से लोग दुखी हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो परिवार कहेगा आगे वही करेंगे। 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी। अपनी हेल्थ के प्रति प्रतीक काफी सजग थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी
लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अमित, सीधा यही कहना है कि जो परिवार चाहेगा, जो कानून कहेगा, उसी के हिसाब से अब परिवार जांच की आगे मांग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो अब शुरुआती इनिशियल रिपोर्ट आ रही है उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में परिवार की तरफ से क्या अब फैसला लिया जा सकता है? जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि कोई फाउल प्ले नहीं है, एक तो डॉक्टरों ने साफ कहा है, दूसरा वजह क्या है मौत की, इसकी जानकारी के लिए विसरा को प्रिजर्व किया गया। दूसरी चीज चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था प्रतीक का, एक वो डिप्रेशन में था और 1-2 सालों से नहीं, पिछले बताया जा रहा है, जो जानकारी मिलके आ रही है, पिछले 3.5-4 साल से डिप्रेशन में प्रतीक यादव थे और प्रतीक यादव उसकी दवाइयां ले रहे थे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है सामने कि लंग्स में इन्फेक्शन की भी दवाइयां ले रहे थे वो, तो ये तमाम दवाइयां भी ले रहे थे। तो ऐसे में तमाम चीजें आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी बोल पाना डॉक्टरों के लिए भी, जो बातचीत हो रही थी, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि अभी कहना जल्दबाजी होगा, विसरा रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जानकारी साझा होगी। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव 2 महीने पहले प्रतीक से मिले थे। उस दौरान प्रतीक के वो फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें वो कह रहे थे और अखिलेश यादव ने ये भी प्रतीक से कहा कि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। जिम चाहते थे, जिम उनका खुद का था, जिम का वो चेन खोलना चाहते थे, खुद वो फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो ऐसे में हर कोई शौक है कि जो अपने